हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज की, जहां पे हुए हादसे में कोई न बच सका। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, जिसे हम पाम्बन के नाम से जानते हैं। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। ब्रिज की जो कुल लंबाई है ये लगभग 2.65 किलोमीटर की है। ये भारत में ऐसा पहला रेल हादसा था जहां पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई थी और कोई भी यात्री, कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं बचा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाम्बन का ये ब्रिज है कहाँ पर। ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम लोग इसमें तमिलनाडु राज्य की ओर बढ़ें तो आप लोग देख पाओगे कि समुद्र के काफ़ी करीब अगर कोने तरफ जाएं तो आपको मंडपम नाम की जगह देखने को मिलेगी। यहाँ बगल में श्रीलंका भी है, लेकिन और करीब पहुँचे तो आपको रामेश्वरम आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये रहा इंडिया की ओर का जो सबसे कोने वाला हिस्सा, जिसे हम मंडपम नाम से जानते हैं। और जो बीच का जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है समुद्र। और रामेश्वरम से इंडिया को जोड़ने के लिए पाम्बन ब्रिज बनाया गया है। और सबसे कोने में ये जो हिस्सा है ये है धनुषकोडी। यहाँ से श्रीलंका बहुत ही करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने लंका जाने के लिए धनुषकोडी से ही पैदल पुल बनाया था। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पाम्बन का रेल ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था। जो लहरों की ऊंचाई है लगभग 8 यार्ड्स तक पहुंचने लगी थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था और ऐसे में जो स्थिति थी रामेश्वरम की बिगड़ती चली जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक मीटर गेज पैसेंजर थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर सिग्नल में खराबी के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो लोको पायलट हैं उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया। जब काफ़ी देर तक उन्हें सिग्नल में कोई रिस्पांस ना मिला, 2-2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया। और वहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतजार कर रहा था कि कब यात्री यहाँ पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर के श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पाम्बन के खूबसूरत ब्रिज पर थी, तब ट्रेन में एक ऐसी लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से है, पर कई ऐसे यात्री भी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, किसी को नहीं मिले। यहाँ तक पाम्बन का जो मजबूत रेल ब्रिज है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। और धनुषकोडी तो मानो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं बचा था, पटरियां सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें अब केवल रामेश्वरम स्टेशन तक ही जाती हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि रेलवे का नया अप्रूवल आ चुका है, जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेल लाइन का निर्माण फिर से किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग रामेश्वरम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैंने स्टेशन को रिव्यू किया है और आप वहाँ पे स्टेशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और हादसे के बारे में जानना चाहते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो वीडियो भी जल्दी मैं आप लोग के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। सत्या भाई के साथ हमने बहुत सारे सफ़र देखे हैं और इन्होंने हमारे हर सफ़र को बहुत ज़्यादा यादगार बनाया है और हमें हिंदुस्तान की खूबसूरती से बहुत अच्छी तरह आशना करवाया है। भारत की चलती हुई रेलवे जो खूबसूरत भारत को एक्सप्लोर करती है दिखाया है। लेकिन आज जब मैंने इनके चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो को देखा तो मुझे हैरानगी हुई कि इनकी इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और वो कोई ऐसी वीडियो है जो बिल्कुल दिल को परेशान कर देने वाली है। उन्होंने दरअसल भारतीय रेलवे में पेश आए एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया जो सच में परेशान कौन है। खलीज बंगाल के इस इलाके में 1964 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके नक्श आज तक भारतीय रेलवे के सीने के ऊपर यहाँ नज़र आते हैं। पहले अगर तूफान की बात की जाए तो 8 मीटर तक बुलंद लहरें उठ रही थी और 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बताई जा रही थी हवाओं की। वैसे इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर आया हुआ तूफान सुनने में तकरीबन नाकाबिले यकीन ही लगता है, लेकिन खैर है वो जब ट्रेन समुंदर के अंदर गई, खलीज बंगाल में जब अंदर गई उस पुल के ऊपर, तो बहुत ही ज़बरदस्त लहर उस ट्रेन के साथ टकराई। 115 यात्री, 5 अमले के अरकान,
और उसके अलावा वो लोग जो बगैर टिकट के सवार थे सब के सब उस हादसे का शिकार हो गए और इस बदकिस्मत ट्रेन का एक भी यात्री जिंदा नहीं बच सका, जो इस सारे वाक़े को तफसील के साथ बयान करता। खैर, अगर तफसील के साथ बयान करता तो फिर दिल की खराशें और भी ज़्यादा होती। रियासत तमिलनाडु के दूर दराज इलाके हैं, रामानेश्वर शायद उस इलाके का नाम है, लेकिन ये इलाका सुनने में तो छोटा हो सकता है, वैसे तो भारत से दूर हो सकता है, लेकिन इस इलाके ने भारत को एक बहुत बड़ा नाम दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, जो इंडिया के बहुत कामयाब तरीन साइंसदान साबित हुए, जिन्होंने इसरो की कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा किया और जो आगे चल के पीपल्स प्रेसिडेंट बने। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। तो पंबान ब्रिज पे पेश आए इस हादसे को हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त पुल बन रहा है, वो भी तकरीबन अच्छी खासी लेंथ पे होने वाला है, 2.56 किलोमीटर का। अपनी लेंथ को भी लेके ये इलाका अच्छा खासा है, इस हिसाब से ये पुल जदीद तरीके से बनाया जाएगा ताकि आइंदा कभी भी ऐसा दिलखराश वाक़या पेश ना आए। और उस रामावेश्वरम नामी इलाके से, जजीरे से आगे जो श्रीलंका की तरफ बताया जा रहा था कि यहाँ पर हनुमान जी ने भी कोई पुल बनाया था, फर्स्ट टाइम ये बात मैंने अभी कल ही सुनी थी और आज सत्या भाई की ज़ुबानी दोबारा सुनने का भी मौका मिला। सत्या भाई जो लास्ट में कह रहे थे कि अगर आपको भारतीय रेलवे के हादसात के मतलब मालूमात चाहिए तो मुझे कमेंट करें। बिल्कुल भी नहीं सत्या भाई, हम तो आपके साथ भारत के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक खूबसूरत भारत को एक्सप्लोर करेंगे। और आपकी वजह से मैंने सच में हिंदुस्तान को इतनी खूबसूरत नज़र से देखा कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।